हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10D की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 12 है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज। बच्चों, हमने क्या निकालना है? गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमें क्या चाहिए? पहले सीपी चाहिए और गेन चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें सीपी नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सीपी को क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सीपी, एक मिनट, लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100 और सेलिंग प्राइस क्या दी गई है? 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। इसको काटा, 5 1 5, 5 2 10, 0, 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? ₹120। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें क्या होगा? गेन होगा। गेन इक्वल टू ₹120 माइनस ₹100, तो कितना आ गया? ₹20 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास गेन भी है और सीपी भी है। अब हम इसको गेन परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन कितना है? 20, सीपी कितना है? 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ जाएगा? 20%। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हमारा 20% आया और ये कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। अब क्वेश्चन 13 है ऑन सेलिंग अ चेयर 4 पीस 720 अ मैन लॉसेस 25%। तो बच्चों, एक पर्सन ने चेयर को सेल किया तो उसको 25% का लॉस हुआ। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, और 25% के गेन के लिए वो उसे कितने में बेचेगा? ठीक है बच्चों, पहले तो हम क्या करते हैं, सीपी को लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अब हमारे पास क्या है, चेयर है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है और लॉस दिया हुआ है, तो हमारी सीपी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ अ चेयर, वो कितनी है हमारी? ₹720। लॉस हुआ 25% का। तो सीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, सीपी ऑफ अ चेयर। तो सीपी ऑफ अ चेयर का फॉर्मूला क्या आएगा? 100। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? अपॉन में क्या आएगा? 100 माइनस लॉस। लॉस कितना है? 25 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 720। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला कहता है 100 अपॉन 100। अगर गेन होता तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, लॉस है तो हमने माइनस लॉस परसेंट का लिखेंगे यहाँ पर इंटू एसपी। ये फार्मूला होता है। हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 100 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 720। अब बच्चों सीधा ये 25 के टेबल कर जाएगा। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, और ये 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 112, 3 4 ज़ा 12, 0। अब 240 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 960 आ गया। तो बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस कितना आया? 960 आया। अब वो कह रहे हैं कि गेन 25% है। ठीक है, तो कितने में बेचे जाने चाहिए? तो पहले हम क्या करते हैं, गेन को निकाल लेते हैं। गेन सीपी हमारे पास कितनी है? ₹960। तो गेन कितना चाहिए? 25%। 25%। अब हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है 100 प्लस गेन है, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हमारे पास क्या है? 960। तो 125 अपॉन 100 इंटू 960 आ गया। 0 से 0 कट गया। अब ये किस पे कट जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर टू 25, 5 5 ज़ा 25।
आगे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब हम 25 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी। अब 5 4 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये वैदिक मैथ वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। 20 और 8 2 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 8 16 36 + 4 40, 0 4 कैरी आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 + 4 1200। तो अगर गेन 25% चाहिए तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 का। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 14 है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन इट। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो दी है। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20:21, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 21 है, ठीक है। इट मीन कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, लेट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं CP इक्वल टू 20 एंड SP इक्वल टू 21। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द गेन परसेंट पूछा है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, CP तो हमारे पास है और SP है, तो हम गेन निकाल लेते हैं। गेन कितना आ जाएगा, 21 - 20, तो कितना आ जाएगा, 1 का आ गया। गेन परसेंट निकालना है तो गेन कितना, 1 अपॉन यहाँ पर CP कितना है, 20 × 100%, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, तो बच्चों गेन परसेंट कितना आ जाएगा, 5%। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 14 का जो 5% आंसर है वो है ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 है, अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर ₹500 ईच। On one he gains 20% and on the other he loses 12%. His net gain or loss percent is। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें ये बताना है, पहले तो हमें गेन पता करना पड़ेगा कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पहले CP निकालेंगे, क्योंकि हमें एक चेयर पे 20% का गेन हुआ है और दूसरी चेयर पे हमें 12% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम पहले इनका CP निकालते हैं दोनों की। तो लिखेंगे SP ऑफ 1 चेयर, वो कितनी है, ₹500, ठीक है। गेन हुआ 20%, तो हमने इसकी CP निकालनी है, CP ऑफ 1 चेयर। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, जब भी हमारे पास गेन होता है तो हम क्या करते हैं, 100/100 प्लस गेन परसेंट लिखेंगे इनटू SP, ठीक है। जब भी परसेंटेज में होता है तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो 100/100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस 500 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 100/120 इंटू 500, ठीक है। बच्चों देखो जब भी हमने इस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं ना, तो हम या तो इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, नहीं तो इसको मतलब कि हमने शॉर्टकट जैसे आप आगे करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन को आगे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कितना ईजी है, ठीक है। तो इससे 0 से 0 तो हम काट देते हैं, ठीक है। अब ये भी काट देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0, ठीक है। तो 50 × 50 हमारे पास कितना आ गया, 2500 आ गया अपॉन 6, ₹2500/6 आ गया, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट चेयर की CP, ठीक है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्योंकि आगे इसको काटते जाओगे तो आगे जाके आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर 0 0 है, ईजी सा हमने वे में इसको काटना है। आगे भी इसको काट सकते हो, अगर आगे काटोगे तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, पर कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं यहीं तक काटूंगी, ठीक है। आगे हमने अब सेकेंड चेयर की CP निकालनी है, SP ऑफ सेकेंड चेयर, वो कितने हैं, ₹500, और यहाँ पर हमें लॉस हुआ है 12% का। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, CP लिखेंगे। CP ऑफ सेकंड चेयर की निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 अपॉन, अब यहाँ पर लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है, इनटू यहाँ पर SP सेम है, तो 100/88 इंटू 500, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे काटना चाहते हो तो काट सकते हो। हमने कैलकुलेशन इजी करनी है, तो किस पे कट जाएगा, 4 के टेबल में काट देते हैं।
4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर भी 2500, 25 इनका ले लिया हमने थोड़ा सा, ठीक है। तो 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 125 और 2 ज़ीरो लगा दी तो 22 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास SP भी है और CP भी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल SP ऑफ अ चेयर वो कितने आ गए ₹500 प्लस ₹500, तो कितने आ गए ₹1000 आ गई। अब टोटल CP ऑफ अ चेयर, ठीक है बच्चों। अब एक CP हमारे पास कितने आई थी 2500/6, ठीक है, और प्लस करेंगे और दूसरी कितनी आई है 12500/22, ठीक है बच्चों। अब हम इनका क्या करें, एलसीएम लेंगे। जब भी आप इनका एलसीएम लेंगे तो ऐसे करके, जैसे ये एलसीएम इस तरह निकालते हैं तो किस पे चलेगा 2 11 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 33, तो इसका 66 ही एलसीएम आएगा, ठीक है बच्चों। 66 आया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर 6 है, 6 के टेबल में 6 11 पे जाएगा तो 2500 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 0052 तो कितना आ जाएगा 27500 आ गया, 27500 आ गया। और 22 को के टेबल में जो 60 है 22 3 ज़ा 66 होता है, 3 को हम 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0035 15 5 2 15 5 1 कैरी 3 2 6 प्लस 1 7 और ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी 7 प्लस 7 14 15 कैरी, तो यहाँ पर आ गया 65,066, ठीक है। अब SP हमारे पास 1000 है और ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन की फॉर्म में आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे CP रेशो SP की फॉर्म में लिखेंगे। CP हमारे पास कितना है 65,000/66, ठीक है, और यहाँ पर SP कितनी है 1000 आई है टोटल, ठीक है ना, टोटल ये और ये हमारे पास क्या है CP है टोटल। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 65,000 आ गया और यहाँ पर 66,000 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन CP। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, देन क्या होता है इट्स अ गेन, इट्स अ गेन। बच्चों ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने वैसे इतना नहीं है, ताकि आपको समझ आ जाए अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब गेन में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से CP को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 1000 और CP हमारे पास कितना आ गया 65,000/66, ठीक है बच्चों। तो इनका एलसीएम लिया 66 आ गया, तो 66,000 माइनस 65,000, ठीक है ना, 66,000 माइनस 65,000, तो हमारे पास कितना है ₹1000/66 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट को निकालना है, गेन परसेंट को निकालना है। तो गेन क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100%। जब भी हमने 100% तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। गेन हमारे पास कितना आया 1000/66 और CP हमारे पास कितनी है 65,000/66 इंटू 100%, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हमने इसको मैं एक मिनट बच्चों, ये मैंने इस पेज पे निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखो ये आया ना हमारे पास गेन का फार्मूला लगाया, तो गेन कितना आया 1000/66, ठीक है 1000/66 और CP हमारे पास कितना आया था 65,000/66 इंटू 100%। अब बच्चों इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास कितना है, इसका हम रेसिप्रोकल हो तो कितना आया 66/65,000 इंटू 100%, ठीक है बच्चों। तो 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, ये से ये कट गया, अब 100/65 आ गया, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया है ना वो किस में दिया हुआ है, गेन में दिया हुआ है, या तो 1 पॉइंट भी आएगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो यहाँ पर 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आएगा, ये रफ में करना है। 65 आया, 10 में से 5 लेस गया 5, 9 में से 6 लेस गया 3,
ठीक है बच्चों। अब 35 नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर लगाएंगे 0। अब ये किस पे चला जाएगा, ये किस में जाएगा, 5 5 सा 25 होता है, 6 5 30 0 3 कैरी, तो 6 6 36 प्लस 3 90 नहीं हो चाहिए, ये नहीं आएगा, तो ये 5 पे चल जाएगा। 5 5 25 5 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 1.5% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 1.5% गेन आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे नहीं जा रहा, तो आपने यहाँ पर 5 तक ही लेना है। तो हमारे पास हमने देखना, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 15 का ए आ गया 1.5% गेन। और ये ए ऑप्शन में है, तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे।